एपिसोड 31 का आगाज दिलशाद की दीवानगी और टूटे हुए इश्क के कर्ब से होता है। वो दी हुई मोहलत गुजर जाने के बाद विजदान के घर आता है और ऐलान करता है कि वो अपनी नीली को आज़ाद करवा कर ले जाएगा। इसके लहजे में जुनून है और आंखों में शिकस्त खुर्दा मोहब्बत की आग। वो विजदान पर इल्जाम लगाता है कि इसने दौलत के जोर पर उसकी मोहब्बत छीन ली। घर का माहौल इस वक्त मजीद कशीदा हो जाता है जब शेयर्स और तलाक नामे वाले दस्तावेजात का जिक्र सामने आता है। दिलशाद अपनी हार मानने को तैयार नहीं और नीली को आवाज़ देता है, मगर विजदान इसे हद में रहने का कहता है और दोस्ती का लिहाज याद दिलाता है। दिलशाद इसे बुज़दिल कहकर ललकारता है और पुलिस बुलाने का चैलेंज भी कबूल करता है। जब नीली सामने आती है तो वो दिलशाद के रोई पर शदीद रद्द अमल देती है। वो कहती है कि जो थोड़ी सी इज्जत इसके दिल में बाकी थी आज वो भी खत्म हो गई है और अब उसके दिल में सिर्फ नफरत है। नीली के अल्फाज दिलशाद के वजूद पर कारी ज़र्ब लगाते हैं। वो टूट जाता है, अपने आप को आईने में देखकर शर्मिंदा होता है और एतराफ़ करता है कि बीवी की नफरत ने इसे इसकी अपनी नज़रों में गिरा दिया है। इसके दिल में बदले की आग भड़क उठती है और वो अहद करता है कि जिसने इसे बर्बाद किया वो इसे बर्बाद कर देगा, मगर इसे समझाया जाता है कि बदला लेना छोटे लोगों का काम है और ये आग इसे मजीद गिरा देगी। उधर नीली और विजदान के दरमियान संजीदा गुफ्तगू होती है। विजदान दिलशाद के लिए हमदर्दी जाहिर करता है कि वो मोहब्बत की आजमाइश से गुजर रहा है, मगर नीली वाज़े करती है कि दिलशाद अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार है। इसी दौरान नीलम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और इसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। वो अपने बेटे विजदान को मजबूत रहने, अच्छा शौहर और अच्छा बाप बनने की नसीहत करती है। कुछ ही देर बाद उसकी वफात हो जाती है और घर सोग में डूब जाता है। विजदान माँ की जुदाई से टूट जाता है मगर खुद को संभालने की कोशिश करता है। माँ की वफात के फौरन बाद विजदान कारोबारी मीटिंग के लिए जाता है, मगर वहाँ इसे लिल की साजिश का सामना करना पड़ता है। लिल जानबूझकर इसे मीटिंग में देर करवाती है, जिसके बाइस बड़ा सरमायाकार मुआहदा मनसूख कर देता है। एक के बाद एक सरमायाकार एतमाद खो देते हैं और विजदान की कंपनी को डूबता हुआ जहाज करार देते हैं। विजदान हैरान और परेशान है कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो गए, जबकि हकीकत में दिलशाद और लिल पर्दा खेल खेल रहे हैं ताकि इसे माली तौर पर तबाह कर सकें। उधर नीलो की खाला अपने गुनाहों का एतराफ़ करती है और बताती है कि इसकी बेटी रजू पर उसका शौहर जुल्म कर रहा है और इसे इस कदर मारा कि इसकी कोख उजड़ गई। ये खबर नीलो को हिलाकर रख देती है। दूसरी तरफ विजदान को कारोबार बचाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ते हैं। वो नीलम से कहता है कि शायद लंबी छलांग लगाने के लिए चंद कदम पीछे हटना जरूरी होता है और मुमकिन है कि कारोबार को बचाने के लिए घर भी गिरवी रखना पड़े। यूं इस किस्त में मोहब्बत, नफरत, साजिश और आजमाइश एक नए मोड़ पर आ खड़े होते हैं, जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है।